30 डेज में मुझे आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाना है, आपको फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनाना है। इस कमिटमेंट के साथ मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज़। इसकी एक क्लास मैं कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया था कि आपको लोगों के साथ कैसे मिलना है, हाय हेलो कैसे बात करनी है, पोलाइट एक्सप्रेशन मैंने आपको बताए थे, और कॉन्वर्सेशन को क्लोज कैसे करना है, सी यू लेटर, कैच यू लेटर, ये सब बोल के कैसे आप कॉन्वर्सेशन को क्लोज करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। याद रखना, ये पूरी सीरीज़ के एंड तक आप बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छे से, काफ़ी हद तक इंग्लिश बोलने वाले हो। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ इंटर रिलेटेड नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है कि वो क्लास आपने नहीं देखा तो इसमें से आपको सीखने नहीं मिलेगा। नहीं, आपको सीखने मिलेगा, बट अगर आपको इस सीरीज़ का फुल बेनिफिट लेना है तो स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले आप नीचे क्लास 1 का वीडियो देख लो, फिर आप ये वीडियो देखो। याद रखना, हमारा मोटिव है, मेरा पर्पस है आपको इंग्लिश सिखा के रहना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो इस उम्मीद के साथ कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो आपने कंप्लीट किया, कम से कम आप 5 लोगों के साथ मिले, उनके साथ आपने ग्रीट किया, पोलाइटली बात किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, यानी क्लास 1 में जो आपने सीखा था उसको आपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ किया। इस उम्मीद के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि आप जब किसी से मिलते हैं तो आप बातचीत कैसे करते हैं। सबसे पहले आप उनसे ग्रीट करते हैं। ग्रीट कैसे करते हैं? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम ऑफ द डे होता है उस हिसाब से आप उनसे ग्रीट करते हैं। उसके बाद बातचीत में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हाय, आई एम सोनम, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई डू दिस एंड दिस। इस तरीके से आप बातचीत करते हैं। उसके बाद नाइस टू मीट यू, और फिर जो भी अगर आपको बाय करना है बातचीत के बाद तो आप बाय करते हैं। हमने इतना सीखा था। इस क्लास में मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात कैसे करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, है ना, तो या जब भी हम फर्स्ट टाइम नहीं बट वैसे भी हमारे साथ अगर कोई पर्सन रहता है तो वी यूजुअली इंट्रोड्यूस दैट पर्सन टू सामने वाले पर्सन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई ब्रदर, और ही इज़ माई ब्रदर, इस तरीके से ही इज़ माई कज़न, हम ऐसे इंट्रोडक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखो। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टॉकिंग अबाउट फैमिली मेम्बर्स। याद रखना, हम भले कम सीखेंगे बट अच्छा सीखेंगे। यहाँ पर हम राइटिंग इंग्लिश की बात नहीं करने वाले हैं, स्पोकन इंग्लिश की बात करने वाले हैं। तो हमें जितना भी सीखना है वो क्वालिटी के साथ बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमारा इस सीरीज़ का जो मेरा मकसद है वो है आपके टंग मसल्स को शार्पन करना, आपको बोलना सिखाना, ठीक है। तो डोंट गो ऑन द कंटेंट कि हम क्या सीख रहे हैं, ये देखो कि आप उसको बोल के सीख रहे हो कि नहीं। चलो, यहाँ पे टॉकिंग अबाउट फैमिली मेम्बर्स, जैसे भी आप किसी से मिलते हो तो बोलते हो ना कि शी इज़ माई कज़न, ही इज़ माई ब्रदर, इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत सिंपल से तीन स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हुए हैं। दिस इज़ जो भी फैमिली मेम्बर, दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई फादर, दिस इज़ माई कज़न, दिस इज़ माई अंकल। इस तरीके से सिर्फ एक दिस इज़ लगा के जो भी आपका फैमिली मेम्बर का रिलेशन है वो आप लिखोगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ो, आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। बस दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई ब्रदर, एक ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोड्यूस करना है तो दिस इज़ लगा के जो भी आपका रिलेटिव है वो बता देना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर 2 क्या है? ही इज़ या शी इज़, या जो भी नाम है वो लिख के ही इज़, शी इज़, फिर जो भी रिलेशन है, शी इज़ माई, ओबियसली मेरी बात चल रही है, शी इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई कज़न। तो 2 स्टेटमेंट कैसा है, या तो आप दिस इज़ लगा के बोलते हो या फिर आप ही इज़ या शी इज़ लगा के बोलते हो। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है आई हैव। आई हैव, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ जिनकी बात चल रही है, जैसे आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 1 सिस्टर, ठीक है, आई हैव 2 अंकल्स। तो आई हैव के बाद जो भी नंबर है वो, जो भी रिलेशन है वो। तो हमें इस वीडियो में फ़िलहाल अभी सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स को याद रखना है। दिस इज़ माई, शी इज़ माई और ही इज़ माई, एंड आई हैव फिर जो भी नंबर है हमें
वो बोलना है। ओके, चलो इतना देख लिया। यहाँ पे देखो मैंने ये दिए हुए हैं रिलेशंस जो रहते हैं ना, रिलेटिव्स का नाम यानी फैमिली मेम्बर्स के लिए वोकेबलरी है। यानी ये फादर मतलब पापा, मदर मम्मी, ब्रदर भाई, ये सब हमें पता रहता है। बट मैंने जो अगर एकदम मैंने कमिट किया है कि बिगनिंग से सीखेंगे, तो इसीलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैंने लिख दिया है। बनता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हम वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिस्टर मतलब बहन, ग्रैंडफादर दादा या नाना दोनों को ही ग्रैंडफादर बोला जाता है, दादी और नानी दोनों के लिए ग्रैंड मदर बोला जाता है। ठीक है, अंकल मतलब चाचा मामा दोनों के लिए अंकल, आंट या आंटी, चाची और मामी दोनों को आंटी या आंट बोला जाता है। कज़न्स यानी मामा के बेटे, बुआ के बेटे, बच्चियाँ जो भी रहते हैं उनको हम कज़न बोलते हैं। याद रखना, ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कज़न ब्रदर, शी इज़ माई कज़न सिस्टर, ही इज़ माई कज़न ब्रदर। तो कज़न का मतलब ही होता है कज़न, भाई या बहन, तो उसके बाद हमें ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना होता है। ठीक है, उसको अवॉइड करना। तो ये सिंपल मैंने एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये ऐसे ही हैं, आप चाहो तो देख लो नॉलेज के लिए। ही इज़ माई फादर, शी इज़ माई मदर, आई हैव वन ब्रदर, ही हैज़ 2 सिस्टर्स। चलो उसको देख लेना आपको चाहिए तो। ये हो गया। अब मैंने ये क्यों लिखा हुआ है? अब मैंने ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, तो हमें इन रिलेशंस को लेके और पिछला जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उनको लेके हमें स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है देखो, अब हमें बोलना है ही इज़ माई फादर। ठीक, ही पहले दिस इज वाले स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज वाले स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज माई फैमिली मेम्बर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर। ये आपको बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, ये आपको बोलना है। तो आप अभी दिस इज माई के साथ ये पूरा चार्ट है उसे बोलो। ठीक, मैं भी बोल रही हूँ, मेरे साथ आप भी बोलो। बोलो, दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर। आप बोल रहे हो कि नहीं? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगर अभी फ्लो छूट गया, आगे अगर हम कुछ अच्छे एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स या सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना, फिर वो आपसे बोलते नहीं बनेगा, वो ऐसे स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा, वो नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो बोलना है दिस इज माई ग्रैंडफादर, दिस इज माई ग्रैंड मदर, दिस इज माई अंकल, दिस इज माई आंट, दिस इज माई कज़न। बोला आपने? बोलो बोलो, दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई ग्रैंडफादर। अगर आपने इतना बोल लिया तो इसके बाद फिर मैं आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बता रही हूँ। कैसे बोलना है? दिस इज माई फादर, दिस इज नॉट माई फादर, इज दिस माई फादर? दिस इज माई फादर, दिस इज नॉट माई फादर, इज दिस माई फादर? ठीक है, बोल लिया। इसके बाद यही सेंटेंस नेगेटिव वाला और नॉर्मल अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मदर के साथ बनाओ। दिस इज माई मदर, दिस इज नॉट माई मदर, इज दिस माई मदर? आर यू स्पीकिंग विद मी? क्योंकि ये अभी मैंने ऐसे बोला ना कि अगर ये मिस कर दिया ना आपने, फिर फ्लो बिगड़ जाएगा, फिर आगे जब एडवांस लेवल पे बढ़ोगे ना तो बोलते नहीं बनेगा। बहुत सिंपली बुलवा रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं बुलवा रही हूँ। अब इसी के साथ, इसी फ्लो के साथ आपको सब बोलना है। दिस इज माई ब्रदर, दिस इज नॉट माई ब्रदर, इज दिस माई ब्रदर? दिस इज माई सिस्टर। क्योंकि सेंटेंस क्या है हमें नहीं करना है, हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है। एज आई सेड, ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज है। दिस इज माई सिस्टर, दिस इज नॉट माई सिस्टर, इज दिस माई सिस्टर? This is my grandfather, this is not my grandfather, is this my grandfather? This is my grandmother, this is not my grandmother, is this my grandmother? This is my uncle, this is not my uncle, is this my uncle? ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोलना है। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरे अंकल है, दिस इज माई अंकल, दिस इज नॉट माई अंकल, ये मेरे अंकल नहीं है, इज दिस माई अंकल? ये क्या मेरे अंकल है? अगर आप किसी से नए किसी इंसान से मिलते हो तो ऐसा बोल सकते हो ना कि वो आंटी ये मेरी रिलेटिव नहीं है। अगर आपको बोलना हो तो नो, दिस इज नॉट माई अंकल। या अगर आपको अपनी मम्मी से पूछना हो कि इज दिस माई अंकल, इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, तो ये आपको इसी दिस इज के सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ ये सारे रिलेशंस को बोलना है। ठीक, अब इतना हो गया। फिर अब आप जाओ पहले और इस वाले स्ट्रक्चर के साथ सारे रिलेटिव्स को बोलो। ही इज माई फादर, ही इज नॉट माई फादर, इज ही माई फादर?
शी इज़ माई मदर। ही मतलब वह, जब आप मेल जेंट्स की बात करते हो, लड़कों की, पुरुष की बात करते हो, और शी मतलब आप जब गर्ल्स लेडीज़ की बात करते हो, ठीक है, तब आप शी यूज़ करते हो। शी इज़ माई मदर, वो मेरी मम्मी है। शी इज़ नॉट माई मदर, इज़ शी माई मदर? शी इज़ माई cousin, शी इज़ नॉट माई cousin, इज़ शी माई cousin? ही इज़ माई अंकल, ही इज़ नॉट माई अंकल, इज़ ही माई अंकल? बोल रहे हो कि नहीं? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़ीरो लेवल से बता रही हूँ, ट्रस्ट मी। ये मिस हो गया ना फ्लो, फिर आगे दिक्कत होगी। तो मेरे साथ बोलो, क्योंकि मुझे नहीं बोलना है, मैं तो बोल ले रही हूँ ना, आपको बोलना है। आप इधर हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक? क्योंकि लाइव क्लास तो चल नहीं रही है और मुझे तो सुनाई दे नहीं रहा है कि आप बोल रहे हो कि नहीं। बट अपने साथ ऑनेस्टी दिखाओ और बोलते जाओ। सुनने वाले तो आपने हज़ारों वीडियोस देख लिए हैं ना, नहीं सीख पाए हो, राइट? तो अगर अभी सीखना है तो बोलो। और अभी सारे जो भी स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस है ना, वो आराम से फुर्सत में किसी कोने में बैठ के देखा करो, जहाँ पे बोलो तो लोग आपको जज ना करें। और अगर स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो जज होने के डर से निकलना पड़ेगा। अगर आपको डर ही लगता रहेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग सोचेंगे पागल है, वीडियो देख के बोल रही है, यही सब सोचना है ना, तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है? तो उसको आपको ओवरकम करना है। करते हैं प्रैक्टिस। फिर दिस इज वाले शीज वाला स्ट्रक्चर हो गया। ही अगर जेंट्स की बात कर रहे हो तो ही इज माई ग्रैंडफादर, ही इज नॉट माई ग्रैंडफादर, इज ही माई ग्रैंडफादर? तो ये सारे रिलेशंस को मैंने दो दो स्ट्रक्चर्स के साथ बता दिया आपको। दिस इज माई, ही और शी इज माई। अब आपको बोलना है आई हैव। अब हमको ये वाले स्ट्रक्चर के साथ सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है। आई हैव 2 ब्रदर्स। आई, अब देखो इसमें तो हमारे पास इज था ना, तो इसके बाद नॉट लगा देते थे। हैव वाले में आपको डू या डोंट लगाना है। आई हैव 2 ब्रदर्स, आई डोंट हैव 2 ब्रदर्स। तो फिलहाल हम नेगेटिव में इसके में नहीं जाते, आप सिंपल ये वाला कर लो। आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक? आई हैव अ फादर, आई हैव अ मदर, आई हैव अ ब्रदर। मतलब एक, या अगर आपको ज़्यादा बोलना हो तो मदर एंड फादर तो यूजुअली एक ही होते हैं, तो अ लगाओगे। नहीं तो आई हैव 2 ब्रदर्स, ठीक? आई हैव 2 सिस्टर्स, या जो भी नंबर है। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ रहा है कि वो तो आपको आपके रिलेटिव्स कितने हैं वो आपको यूज़ करना पड़ेगा नंबर ना, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में नंबर लिखा था, वो आपको फिल करना है। तो आई हैव के बाद ये सारे स्ट्रक्चर्स को, आप सारे रिलेटिव्स को यूज़ करके वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? ये हो गया। अब ये सिर्फ इतने रिलेटिव्स नहीं होते हैं, और भी रिलेटिव्स होते हैं। तो ये मैं सबके साथ अभी बात तो नहीं करूँगी इनको लेके, बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है। कैसा? पेरेंट्स, ठीक? हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ग्रैंड पेरेंट्स। यानी यहाँ पे आप देख लो, ये सारे रिलेटिव्स हैं, इनको ले लेके भी वही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर करके आपको बनाना है। सेंटेंसेस बनाना नहीं है, बोलना है। जैसे नेफ्यू, क्या मतलब नेफ्यू, ये भी मैंने मीनिंग लिखा हुआ है। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा, मतलब भाई का लड़का या बहन का लड़का, वो कहलाता है नेफ्यू। और लड़की हो यानी भांजी हो या भतीजी हो तो उसे बोला जाता है नीस। तो इस तरीके से सारे रिलेटिव्स हैं। सन इन लॉ मतलब दामाद, डॉटर इन लॉ मतलब बहू। तो किसी की 2 बहुएं हो सकती हैं, तो वो क्या बोलेगा? आई हैव 2 डॉटर इन लॉज, मेरे 2 दामाद हैं। आई हैव 2 सन इन लॉज, आई डोंट हैव अ सन इन लॉ, या आई डोंट हैव सन इन लॉ। इस तरीके से आप डोंट का यूज़ करना है, पर अगर आप चाहो तो वो फिलहाल उसे अवॉइड कर सकते हो। फिलहाल जो ईजी है हमें वो बोलना है। दिस इज और शी इज वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ आपको वो बनाना है। ये वाले ऐसे ही एग्जाम्पल्स, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लो, ठीक है? तो यानी आप सोच लो कि इतना सिंपल तरीके से हम इंग्लिश, बहुत सिंपल है, याद रखना ना, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो भी यही सब बोलते हैं, बस वो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। तो आपको बोलते टाइम आपकी टंग स्लिप नहीं होनी चाहिए, और वो तभी होगा जब आप बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे। तो आपको इन सारे रिलेटिव्स के साथ वो दोनों तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लेके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब सेंटेंसेस को बनाना है। कॉपी पेन के साथ बनाना चाहो तो आपकी मर्जी, पर पर्पस क्योंकि स्पोकन इंग्लिश है तो उन सबको बोलो, ठीक है? ये चार्ट खोल लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, और वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले एक दिमाग में बिठा के सबका बना लेना। नॉर्मल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव।
फिर सब रिलेटिव्स के साथ बोल लेना वही, फिर दूसरा स्ट्रक्चर लेना, फिर सबके साथ तीन 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 बना लेना। सोचो कितने सारे सेंटेंसेस है आपके पास बोलने के लिए। ओके, आगे बढ़े। तो अभी तक हमने ये सीख लिया। फिर अब देखो, जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हो, अगर मैं गई किसी से मिलने तो मैंने किसी से इंट्रोडक्शन किया, हाय हाय माय नेम इज़ सोनम या आई एम सोनम, इस तरीके से मैंने बात किया, हेलो आई एम सोनम, हाउ आर यू, ठीक हो गया इंट्रोडक्शन। फिर अगर आपको बाजू में आपके कोई साथ है तो आप बोलोगे यस दिस इज़ माय सिस्टर, दिस इज़ माय सिस्टर। या अगर ये कोई बोले कि ये कौन है आपकी, इज़ योर सिस्टर, तो आप बोलते हो नो नो शी इज़ नॉट माई सिस्टर। तो यानी हम हमारे साथ जो आसपास के लोग रहते हैं इस तरीके के हम रिलेटिव्स के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें आपको ये यूज़ होता है सेंटेंस। तो अगर आपको आंसर देना हो, कोई पूछ रहा हो, तब तो आप इस तरीके का इंट्रोडक्शन देते हो। बट कई बार आपको भी तो पूछना पड़ सकता है। आप अगर किसी से आप बात कर रहे हो, उनके साथ कौन है, कई बार आपको भी तो पूछना पड़ सकता है। तो सिर्फ एक ही तो सेंटेंस पूछना है आपको, हु इज़ ही या हु इज़ शी, हु इज़ ही या हु इज़ शी, ये कौन है। तो फिर वो सामने वाले का टेंशन है, वो यही करके सेंटेंस बोलेगा, दिस इज़ माई या शी इज़ माई। अगर ये वाला है तो आई हैव, अगर कोई पूछ रहा है कितने भाई बहन है तो आई हैव इतना इतना, जो भी रिलेटिव्स है वो बोलना है। क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो बस इतना सा, हु इज़ ही या हु इज़ शी, हु इज़ ही, हु इज़ शी, हु इज़ ही, हु इज़ शी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है। और इस सेंटेंस को आपको 10 से 15 बार बोल लेना हो जाएगा। 10 से 15 बार आप इस सेंटेंस को बोलो, फिर उसका आंसर खुद ही दो, ऐसे ही सीखोगे। ओके, फिर या इज़ ही और शी योर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको कि क्या ये तुम्हारी बहन है, इज़ शी योर सिस्टर, इज़ ही योर ब्रदर, इज़ ही योर, इज़ ही, इज़ शी योर, फिर जो भी बोलना, इज़ योर ग्रैंडफादर, इज़ शी योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इज़ शी योर मदर, इज़ ही योर फादर, इज़ ही योर ब्रदर, इस तरीके से आप इज़ ही योर, इज़ शी योर, अगर सामने वाले से आपको रिलेशन पूछना है तो ये 2 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। और इज़ ही योर और इज़ शी योर का आंसर क्या होगा कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है, अगर आप अपनी फ्रेंड को लेके जा रहे हो और अगर आपसे कोई पूछ रहा है इज़ शी योर फ्रेंड, तो आप येस और नो बोल सकते हो, यस शी इज़ माई फ्रेंड, नो शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, नो शी इज़ माई ब्रदर और सिस्टर, इस तरीके से बोलना है इनको यूज़ करके। तो अगर आपको बात करना है तो रिलेटिव्स के बारे में आप वैसे बात करोगे, और क्वेश्चन पूछना हो तो इन दोनों को लेके क्वेश्चन पूछ लोगे। आगे बढ़े। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, सीखा कम, मकसद था प्रैक्टिस करना। अगर आप ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो ये सीरीज़ तो फिर आपने प्रैक्टिस की होगी, तो फिर आपको बेनिफिट नज़र आएगा आगे के वीडियोज़ में। ओके, अब देखो अब क्या करना है इसके बाद, आज के लेसन में क्या करना है, इतना तो आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको, ये मैंने कुछ बहुत सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं क्योंकि हमें 30 डेज़ में बहुत कुछ सीखना है तो सॉरी अगर हमें 30 डेज़ में बहुत कुछ सीखना है तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। लैंग्वेज है तो 30 डेज़ में काफ़ी कुछ सीखना है तो काफ़ी कुछ सीखना भी पड़ेगा। तो इस लेसन में एक तो वो इंट्रोडक्शन और फैमिली के बारे में बातचीत करना, उसके अलावा ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। जैसे बहुत 1 वर्ड आंसर्स हैं ये, लगभग 1 to 2 वर्ड्स। वेरी गुड, अगर आपको कोई बोलना हो बहुत अच्छा तो आप बोलते हो वेरी वेल या वेरी गुड। वेरी वेल कैसा था, वेरी वेल या वेरी गुड। तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद करके प्रैक्टिस में लाना है, तभी हम 30 डेज़ में कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस क्या हैं, जैसे मैं अभी आ रहा हूँ, अगर आप कहीं जाना हो तो तुरंत बस बोल के जाना, जस्ट कमिंग, अभी आ रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छा, वेरी वेल, जस्ट कमिंग, अभी आ रहा हूँ। नॉट एट ऑल यहाँ पे कैसे यूज़ होता है कि अगर आपको कोई पूछ रहा है कि क्या आपको बुरा लगा क्या, बोलोगे नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं या बिल्कुल नहीं। क्या आपको बुरा लगा, नो नॉट एट ऑल, कभी नहीं। ठीक है, नॉट एट ऑल मतलब नहीं। जैसे आपकी मर्जी, बहुत बार हम ये बोलते हैं, और आजकल के ज़माने में तो कोई किसी से पंगे लेना नहीं चाहता, कोई आर्ग्यूमेंट्स करना पसंद नहीं करता, तो हम बोलते हैं ठीक है भाई देख लो, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश या एज यू प्लीज़, एज यू विश, एज यू प्लीज़, एज यू लाइक। ये याद रखना, ये वाले वर्ड्स को एकदम खोल के पी जाना है, इन सेंटेंसेस को, इन फ्रेसेस को आपको लाना ही है अपनी प्रैक्टिस में। ठीक है, या ज़रा सा भी नहीं, नॉट अ बिट या नॉट एट ऑल,
नॉट अ बिट, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट अ बिट, ज़रा सा भी नहीं, बुरा लगा नॉट अ बिट, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना, टेक केयर, ठीक है। बस रहने दो, दैट्स इनफ। कोई आपको दे रहा है, नो नो दैट्स इनफ। कुछ ऑफर कर रहा है आपको, नो नो दैट्स इनफ। दैट्स इनफ मतलब हो गया, और दूसरा दैट्स इनफ, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा तब भी बोलते हैं नो दैट्स इनफ, अब मत आगे मत बोलो। इनफ मतलब हो गया, पर्याप्त, दैट्स इनफ, ठीक है। ओके, अच्छा, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, और कुछ एनी और कुछ और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है, बोलोगे और चाहिए, बोलो नो नो नो, कुछ चाहिए, नो नो नथिंग एल्स, नथिंग एल्स या नथिंग स्पेशल। आइए, वेलकम, भरोसा रखिए, रेस्ट अश्योर्ड। और कुछ, एनीथिंग एल्स, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। हाँ सर, यस सर, क्यों नहीं, वाई नॉट, कोई बात नहीं, नेवर माइंड या डजेंट मैटर, बहुत है, दिस इज़ टू मच, दैट इज़ टू मच, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बहुत बहुत सिंपल है, इन्हें आपको याद करना ही है। इसके पहले भी बहुत लोग बताते हैं आपको स्मॉल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस, बट अब के बाद आपको उन्हें यूज़ में लाना है, यही पर्पस है इस सीरीज़ का। इतने और ये वाले भी याद करना, देख लेना। बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, याद कर लेना। रुको, आई से स्टॉप या सिंपली स्टॉप। बोलो, स्पीक, स्पीक अप या स्पीक। इधर आओ, कम हेयर, पास आओ, कम नियर, नीचे आओ, नीचे जाओ, गो डाउन, चुप रहो, कीप क्वाइट, चले जाओ या निकल जाओ, गो अवे या गेट आउट, यहाँ ठहरो, वेट हेयर, ये लो, टेक इट, ऊपर जाओ, गो अप, तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, सुनो, लिसन, इधर देखो, लुक हेयर, बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड, उतर जाओ, गेट ऑफ, यहाँ रुको, स्टॉप हेयर। तो ये सेंटेंसेस कितने वन वर्ड के हैं। अगर आपको बच्चों के साथ बात करनी हो, या सिंपली आप बहुत कम हेयर, गो देयर, कम डाउन, गेट डाउन, इस तरीके से आपको यूज़ करना ही है। अगर किसी से कुछ पूछना हो, यू वांट एनीथिंग एल्स, बोलोगे नो। अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो नो, नथिंग एल्स। कि कोई अगर बहुत टाइम बाद मिल रहा है तो लॉन्ग टाइम नो सी। यानी ये सेंटेंसेस तो आपको यूज़ करना चालू करना ही है, तभी हम आगे और बेहतर सेंटेंसेस कर पाएंगे। तो आज के लेसन के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, और ये सेंटेंसेस को याद करना आपका वर्क है। तो आगे देखें, तो ये है आपका होमवर्क। क्या है आपका होमवर्क? सबसे पहले मेक 3 सेंटेंसेस यूजिंग द नेम्स ऑफ ऑल द रिलेटिव्स। जो भी मैंने आपको रिलेटिव्स बताए उनका आपको 3 ईच, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। दैट इज़ योर होमवर्क। उसके बाद उनको बोलना है, बोल बोल के बनाना है। कॉपी में बनाओ, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेन जो हमारा काम है लिखना नहीं है, बोलना है, तो वो बोलना है। दूसरा क्या है आपका होमवर्क? मेक सेंटेंसेस यूजिंग ऑल 3 स्ट्रक्चर्स। वही काम है, तीनों स्ट्रक्चर्स के साथ बनाना है ये सारे सेंटेंसेस। दिस इज़ माई, शी इज़ माई और आई हैव, जो भी नंबर है, 2 सिस्टर्स या जो भी बोलना हो वो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको? इतना सब कर लिया, फिर आपको करना है गिव अ मॉक इंट्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट 5 रिलेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी आप मिरर के सामने जाओगे और कोई भी 5 रिलेटिव्स ले लो, चाहे वो ग्रैंडफादर, फादर, स्पाउस, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, कोई भी हो सकता है। उनके बारे में 5 लोगों को इंट्रोड्यूस करो आईने में, खुद के सामने जाके अच्छे से, कि शी इज़ माई ब्रदर, या सॉरी शी इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई ब्रदर। इस तरीके से आपको उनको इंट्रोड्यूस करना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ फॉर यू इज़ टू लाइक एंड शेयर द वीडियो उन लोगों के साथ जो बहुत सीरियसली एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं। उनके साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो आज का लेसन यहीं तक था। उम्मीद करूँगी कि आप ये होमवर्क करते चलोगे, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करते चलोगे, क्योंकि तभी आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल सी चेंज इन योर सेल्फ ओनली व्हेन यू विल फॉलो व्हाट आई से, ठीक। तो ये करते चलो। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ यहीं पे। अगर अभी भी आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो आई रेकमेंड आप देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो सीरीज़ है वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो।
ठीक है, अभी सिर्फ 2 ही क्लासेस हुए हैं, पिक करोगे हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।